लास्ट वीडियो में हम लोग ने बीएसए का सेक्शन 1 को पढ़ा था और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर आउट किया था। अब हम लोग सेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो सेक्शन 2 बात करता है डेफिनेशंस के बारे में, जो दिया गया है बीएसए 2023 में। लेकिन अगर हम बात करें इंडियन एविडेंस एक्ट, जो हमारा पुराना एविडेंस लॉ था, उसमें सेक्शन 3 में ये डेफिनेशंस दी गई थी और यहाँ पे डेफिनेशंस की जगह इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस के नाम से ये एक्ट या फिर कह लीजिए ये सेक्शन बना हुआ था। अब डेफिनेशंस का मीनिंग आप समझ रहे होंगे कि ऐसी ऐसी चीजें जो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपने आप में क्रिएट करती हैं, और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम और साथ ही इंडियन एविडेंस एक्ट में शामिल हुई है। तो यहाँ पे सेक्शन 2 बीएसए में हमारे पास टोटल 12 तरह की डेफिनेशंस दी गई हैं। तो आइए इनको पहले इनके नाम जान लेते हैं और ये कौन कौन सी है इनको पढ़ लेते हैं। पहली डेफिनेशन कोर्ट है, दूसरी है कॉन्क्लूसिव प्रूफ, तीसरी डेफिनेशन डिस्प्रूव्ड है, चौथी है डॉक्यूमेंट, पांचवा है एविडेंस, छठा है फैक्ट, सातवां है फैक्ट इन इशू, आठवां है मे प्रिज्यूम, नौवां है नॉट प्रूव्ड, 10th है प्रूव्ड, 11वां है रेलेवेंट और 12वां है या फिर 12th कह लीजिए शैल प्रिज्यूम। तो टोटल बीएसए में 12 डेफिनेशंस दी गई हैं। ये हमको पूरे बीएसए में मिलेगी और इसी पे सारा कंसेप्ट और सेक्शन हमारा बीएसए का बना हुआ है। लेकिन नॉर्मल अगर आप सीरियल ऑर्डर से अगर पढ़ना चाहेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जे के लेके पूरा एल तक दिए हुए, यानी कि ए से लेके एल तक यहाँ पे हमारे पास बीएसए में डेफिनेशन क्लॉजेस दी गई है। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे। अगर इसको ऐसे पढ़ लेंगे तो बात आपको नहीं समझ आएगी। ये आप एक तरीके से रट लेंगे। फिर कोई भी चीज को हम एक सिस्टमैटिक मैनर में ही अगर पढ़ेंगे तभी हमको वो चीज समझ आ पाएगी, और उसको इंटरकनेक्टेड करना, उसको आपस में इंटरकनेक्ट करना बहुत जरूरी है। वरना ऐसा कोई भी नहीं तो आपको कोई भी कंसेप्ट क्लियर वे में नहीं समझ आएगा। अगर मैं आपको भी ऐसे ही समझा दूं सीरियल ऑर्डर में तो आप इसको समझेंगे कम, रटेंगे ज्यादा। लेकिन आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर मैनर में समझना है। तो चलिए पहले डेफिनेशन का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। ये पहला स्ट्रक्चर हम क्रिएट करेंगे अपना प्रिज्यूम का, जिसमें दो तरह के प्रिज्यूम के बारे में बात की। एक है मे प्रिज्यूम, दूसरा है शैल और एक है अपना कॉन्क्लूसिव प्रूफ। दूसरा है यहाँ पे प्रूफ के बारे में बात की गई है। वो भी तीन तरीके से बटा हुआ है। एक हमारा प्रूफ्ड है, एक हमारा डिसप्रूव्ड है और तीसरा हमारा है नॉट प्रूव्ड। ठीक, तीसरा हमारा फैक्ट भी 3 तरीके से बटा है। एक तो फैक्ट है, दूसरा है फैक्ट इन इशू और तीसरा है अपना रेलेवेंट फैक्ट। अब एक कैटेगरी में हम कोर्ट और डॉक्यूमेंट को समझ लेंगे और लास्ट कैटेगरी हमारी बची केवल एविडेंस की, जिसमें एविडेंस का कैटेगराइजेशन दिया है, यानी कि इसमें एविडेंस को कई तरीके से देखा गया और इसमें कई तरीके से बांटा गया। वो हम लोग एविडेंस जब पढ़ेंगे उसको हम लोग तब डिस्कस कर लेंगे। तो एक यहाँ पे कैटेगरी प्रिज्यूम की आई, दूसरी प्रूफ की, तीसरी फैक्ट्स की और बची यहाँ पे चौथी कोर्ट डॉक्यूमेंट, आखिरी एविडेंस। तो इस वे में हम लोग पढ़ेंगे। आप बेराइट से मैच कर सकते हैं, भले ही इसमें ए बी सी डी इसमें ऑर्डर अरेंज नहीं है प्रॉपर वे में, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जब क्रिएट हो जाता है तो देखने में भी अच्छा लगता है और समझ भी आएगा आपको, और एक प्रॉपर वे में आप हर चीज क्लियर आउट कर पाएंगे। तो हमारी वीडियो भी कुछ इस तरीके से, हमारा डेफिनेशन का जो टॉपिक होगा वो 5 कैटेगरी में बटा हुआ है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5। तो आज की डेफिनेशन क्लॉजेस की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोर्ट और डॉक्यूमेंट के बारे में। ये कोर्ट बता रहा है कि कोर्ट यहाँ पे दो लोगों को इंक्लूड करता है। 2 तरह के लोगों को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। एक होते हैं हमारे जजेस और दूसरे होते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जेएम। और क्या इंक्लूड करता है? ये इंक्लूड करता है उन सभी पर्सन्स को, ऑल पर्सन्स, लेकिन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स। हम लास्ट वीडियो में ये कवर किए हैं कि आर्बिट्रेटर हमारे इंडियन एविडेंस लॉ और बीएसए का पार्ट नहीं है। ये इसकी अलग से प्रोसीडिंग चलती है
आर्बिट्रेशन एंड रिकंसिलिएशन एक्ट के बेसिस पे। तो यहाँ पे आर्बिट्रेटर को ऑल पर्सन में इंक्लूड नहीं किया है, इसको अलग रखा है। अब ऑल पर्सन्स का मतलब यहाँ पे बात की जा रही है एडवोकेट्स की। केवल एडवोकेट्स का राइट है कि वो एविडेंस ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जज की अथॉरिटी लगेगी, यानी कि जज की परमिशन या फिर कंसेंट के थ्रू ही यहाँ पे एडवोकेट आपका एविडेंस ले सकते हैं। अब जजेस यहाँ पे दो तरीके से होते हैं, सिविल मैटर के एक होते हैं, एक क्रिमिनल मैटर के होते हैं। सिविल मैटर में हम उनको सिविल जजेस बोलते हैं और क्रिमिनल मैटर में हम उनको मैजिस्ट्रेट बोलते हैं। क्लास 1 क्लास 2 इसमें कैटेगरी डिवाइडेड रहती है। तो इतनी है कोर्ट की डेफिनेशन। अब आप इसको वेयर एक्ट से भी पढ़ सकते हैं। कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट and all persons except arbitrator legally authorized to take evidence। यहाँ पे कोर्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे जजेस और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की बात की जा रही है और वो सभी पर्सन जो एविडेंस लेने की अथॉरिटी रखते हैं और वो अथॉरिटी उनको जज देगा। लेकिन यहाँ पे आर्बिट्रेटर को यहाँ पे एविडेंस लेने की अथॉरिटी नहीं है और ना ही उनको एज अ कोर्ट में ट्रीट किया जाएगा, इनकी सेपरेट प्रोसीडिंग चलती है। तो ये रही आपकी कोर्ट की डेफिनेशन। आप समझ लेते हैं डॉक्यूमेंट क्या चीज है। आप समझते हैं डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन को। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर, डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर which can be described, expressed, otherwise recorded। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कुछ चीज एक्सप्लेन कर रहा है, कुछ एक्सप्रेस कर रहा है, या अदरवाइज का मतलब है यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। देखिए डिस्क्राइब यहाँ पे रिकॉर्डेड फॉर्म में ही होगा, एक्सप्रेस भी यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में करना है, यानी कि रिकॉर्डिंग इज नेसेसरी। आपको रिकॉर्डिंग कोई ना कोई चीज में आपको करनी ही करनी है, हर एक चीज में करनी ही करनी। तो एनी मैटर विच डिस्क्राइब, एक्सप्रेस्ड और अदरवाइज रिकॉर्डेड, यानी कि यहाँ पे पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग इसका इंटेंशन है। डॉक्यूमेंट का इंटेंशन है क्या यहाँ पे रिकॉर्डिंग होनी ही होनी है, और ये हर एक डॉक्यूमेंट में एक नेसेसरी एलिमेंट है, एक नेसेसरी एलिमेंट है, ठीक है। और वो डॉक्यूमेंट कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, एनी सब्सटेंस, चाहे आप कोई चीज स्टोन में लिखी हो, पत्थर में आप कोई चीज लिख के दे रहे हो वो भी डॉक्यूमेंट मानी जाएगी। पेपर में लिखी हुई कोई फोटो भी है जिसमें कुछ एविडेंस, कोई चीज लेटर्स में लिखी है, कोई चीज फिगर्स में लिखी है, कोई साइंस या सिंबल या फिर कोई मार्क्स बता रहा है, ये निशान आपको कुछ चीजें बताया जा रहा है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि फिंगरप्रिंट से ही खूनी का पता चल जाता है। आपने कई बार जब इन्वेस्टिगेशन के टाइम कोई भी मर्डर वेपन में जब किसी का हाथ आ जाता है, कोई भी एक्यूज का, तो वो आप एक साइन क्रिएट करता है, वो एक तरीके का आपका एविडेंस कल को बन सकता है, तो उसको भी डॉक्यूमेंट में ही रखेंगे हम। या एनी अदर मीन्स, या और भी अगर कोई तरीका हो अगर हमें डॉक्यूमेंट को समझने का, तो उससे भी हम उसको डॉक्यूमेंट समझेंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्मेट में भी कोई चीज अगर आपको मिल रही तो वो भी डॉक्यूमेंट की तरह ही ट्रीट की जाएगी। अब इलेक्ट्रॉनिक आपकी क्या हो गई, जैसे कोई ईमेल आया है आपके पास, कोई सर्वर में कोई चीज आपको इंफॉर्मेशन मिली, लैपटॉप या डेस्कटॉप में आपको कोई भी चीज मिल रही है, कोई लैपटॉप डेस्कटॉप में भी आपको कोई डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ मिल गया फोल्डर में, वो भी आपका एक इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डॉक्यूमेंट बन सकता है कल को, ये एक रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस बन सकता है। कोई वेबसाइट हो, कोई मैसेज हो, या तक कि आपकी जीपीएस की लोकेशन हो, या फिर कोई वॉइस मैसेज हो, कोई भी चीज हो, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल रिकॉर्ड की ऐसा उसको ट्रीट करेंगे। तो डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि कोई भी मैटर जो डिस्क्राइब्ड हो, एक्सप्रेस्ड हो, या फिर कोई भी अगर चीज है जो लग रही है आपको डॉक्यूमेंट है, तो वो डॉक्यूमेंट ही होगा।
डॉक्यूमेंट का इंटेंशन है कि आपकी चीजें रिकॉर्डेड रहें, और हर एक डॉक्यूमेंट आपके लिए नेसेसरी है। कोई चीज पत्थर में लिखी हो, कागज में लिखी हो, लैपटॉप में लिखी हो, कोई चीज, यानी कोई भी ऐसी लीड जो एविडेंस का काम कर सकती है, किसी पर्सन को बचाने में, किसी पर्सन को जस्टिस देने में अगर हेल्प कर रही है, तो वो एविडेंस आपका कोर्ट में यूज हो सकता है। देखिए एक और चीज इसमें है, जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट था उसमें डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल रिकॉर्ड नहीं आता था, लेकिन यहाँ पे बीएसए में हमारा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी जगह दे दी गई है। बीएसए ने इसको भी इंपॉर्टेंस दे दी गई है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं दी गई थी, नहीं दी गई। डायरेक्ट रीडिंग कर लेते डॉक्यूमेंट की। क्या बता रहा है डॉक्यूमेंट? एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड और अदरवाइज रिकॉर्डेड upon any substance by means of letter, figures or marks or any other means by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter and includes electronic and digital record। कोई भी ऐसा मैटर जो डिस्क्राइब्ड हो, एक्सप्रेस्ड हो या फिर कोई भी रिकॉर्डेड हो किसी भी चीज में, मान लीजिए भाई मैंने बताया ना पत्थर में लिख गई कोई चीज, कोई कागज में लिख दिया, कोई भी साइन, फिगर, सिंबल, मार्क्स, कोई भी ऐसी चीज हो जिसमें हम अगर रिकॉर्ड करें तो वो एज अ डॉक्यूमेंट ट्रीट किया जाएगा, जिसका इंटेंशन हो कि हमको उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। द इंटेंशन इस मस्ट बी पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग इज द इंटेंशन ऑफ रिकॉर्डिंग। एनी डॉक्यूमेंट इज अ नेसेसरी एलिमेंट फॉर द पर्पस which can be used as an evidence in the court of law। ठीक है, लास्ट लाइन लिखिए, इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड ऑल्सो, यानी कि ये डिजिटल रिकॉर्ड भी इंक्लूड करेगा जो इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं दिया गया था लेकिन बीएसए में दिया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशंस के ऊपर पढ़ेंगे। आई होप ये आपको वीडियो अच्छे से समझ आई हो। मिलते हैं फिर बीएसए की नेक्स्ट वीडियो में।